अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे बाद ब्लॉग बनाने का मौका मिला। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी था अपने ऑफिस में, तो बिज़ी था ही था, थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी एक चल रहा था जो मैंने स्टार्ट किए। तो अभी थोड़ी सी बैंडविड्थ मिली है तो मैंने कहा कि अपडेट करता हूँ। दो हैं पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन जिस पे बात करनी है। एक तो है जी आपका ये जो गैस और एनर्जी क्राइसिस के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, जो हमारा एक्सपीरियंस है रिसेंटली, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। और दूसरा जो है वो उस पर बात करेंगे, ये जो प्राइसेस वगैरह एक्सपेंडिचर जो इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको कि रिसेंटली क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें एनर्जी सप्लाई की, तो जो फर्स्ट ईयर हम आए थे 2021 में, वो विंटर्स वर फाइन, नो प्रॉब्लम, लोड शेडिंग मिनिमल थी, कुछ भी नहीं फील हुआ। जो सेकेंड ईयर था, जो 2022 का विंटर था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम था, बिकॉज उसमें लाइक लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और हमारा ये भी था कि गीज़र के लिए मतलब वो इस तरह की थी कि इवन पानी भी गर्म करने का मौका नहीं मिलता था। तो उसके लिए फिर क्या किया कि यहाँ पे सिलेंडर्स मिलते हैं एलपीजी, सब कंपनीज होती हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं जो सप्लाई करते हैं। तो वो ना सिलेंडर आपको दे जाते हैं और आप वो सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो 2022 विंटर में वो सिलेंडर हमने दो पर्पसेस के लिए यूज़ किया था। एक तो ये जो कुकिंग है इसके लिए, चूल्हे के साथ सप्लाई, मेन सप्लाई हटा के इसको लगा दिया। और एक और पर्पस भी था, जो गीज़र नहीं है बाहर जो होता है, उसको भी मैंने ना उसके अटैच कर दिया था, उससे सिलेंडर से करवा लिया था। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि जो कुकिंग है ना, कुकिंग उसके लिए तो दैट सिलेंडर लास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ, ठीक है। लेकिन जो आपका गीज़र वाला है ना चक्कर, उसके लिए वो एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गैस यूज़ करता है। तो इस वजह से कुकिंग के लिए दैट मेक सेंस। गीज़र के लिए आई थिंक फिर वो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गीज़र इज़ अ बेटर ऑप्शन। और उसकी अगर प्राइस की बात करें तो जब 22 दिसंबर में हमने लिया था तो इट यूज़ टू बी लाइक 7,000 का सिलेंडर आता था, जो नॉर्मल साइज़ होता है, बहुत बड़े वाला नहीं, होटल्स वाला नहीं, जो नॉर्मल होता है। और 3,000 में वो टॉप अप होता था, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाए तो वो क्या करते हैं कि वो एक भरा हुआ सिलेंडर ले आते हैं, ले आते हैं और ये वाला ले जाते हैं साथ वापस। तो ये उसकी प्राइस थी। आजकल जो है वो क्योंकि हमने ले लिए थे शुरू में सिलेंडर, तो नए सिलेंडर की प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन जो रीफिलिंग की प्राइस है जो 2,800 या 3,000 थी लास्ट ईयर, अभी वो 3,500 है तकरीबन, ठीक है। तो वो भी महंगी हो गई है। इस साल की अगर बात करें सप्लाई की, तो इस साल थिंग्स आर मच बेटर। अभी भी है लोड शेडिंग इन द सेंस कि सुबह लाइक नाश्ते के टाइम से 10 बजे तक आती है गैस, फिर उसके बाद लंच टाइम पे 3 घंटे के लिए आती है, और फिर शाम को 6 से 10 तक होती है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ठीक है हर टाइम नहीं होती, लेकिन आपने अगर खाना बनाना हो, नाश्ता बनाना हो, दिन का खाना बनाना हो, चाय बनानी हो शाम को, या इवन पानी भी गर्म करना हो गीज़र में, तो वो हो जाता है। बस ये होता है कि एवरीडे व्हेन आई वेक अप, तो रात को 10 बजे क्योंकि जा चुकी होती है, तो आई हैव टू स्टार्ट द गीज़र अगेन, ताकि पानी गर्म हो जाए। बट इट इज़ मच बेटर देन लास्ट ईयर। तो ये एक ये अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो ये है कि इंटरेस्टिंगली वाकई ना ऑलमोस्ट आई वुड से कि 40% तक का फ़र्क पड़ गया है, इंक्रीज़ इन प्राइस सिंस वी केम। और उसकी मिसाल आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर टेक अवे से आप कंपेयर करें, जो हार्डीज़ यहाँ पे होता था, जिसकी मैं मील मंगाता होता था, तो अब तो वो हार्डीज़ ही बंद हो गए यहाँ पे। लेकिन बैरिया में जो था, तो उसका एक जो मील होता था, बर्गर और फ्राइज़ और ड्रिंक, वो तकरीबन 1,200 का आता था शुरू में, और देन इट वेंट टू 1,500, और जब बंद होने से पहले लास्ट टाइम मुझे याद है वो 1,800 का हो गया था। यू कुड नोटिस कि यार 2022 में 1,200 से लेके अब वो 1,800 तक का आ रहा था। इसी तरह पापा सैलेज यहाँ पे होता था, ठीक है। उसका जो मतलब 2,500 में अच्छी एक बड़ी रीजनेबल डील आ जाती थी, 2 मीडियम पिज़्ज़ाज आ जाते थे, कुछ साइड्स आ जाती थी, ठीक है। लेकिन उस दिन मैं कुछ महीना पहले बेटे के साथ गया जिना पार्क अरम के साथ, तो वहाँ पे निदा और मेरी बेटियाँ जो हैं वो लोग दे हैड टू गो टू अनदर प्लेस विद इन जिना पार्क। तो मैं और वो वहाँ पे वैसे डिनर कर रहे थे, तो एक पिज़्ज़ा मंगाया लार्ज, और मतलब नॉमिनल सा साइज़ था, और वो लाइक 2,600 नहीं सॉरी 2,800 का वो बिल आया ना, जो नॉमिनल और टैक्स मिला के, तो 3,000 तक चला गया। तो आई वाज लाइक कि आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो चीज़ें हैं अब बड़ी ईजिली नोट होना शुरू हो गई हैं, कि अगर आप टेक अवे करते हो और आपको पता होता है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली कर रहे हो, यू गेट एन आइडिया राइट, कि मैं कितने दे रहा हूँ और कितने वापस आ रहे हैं। तो वो एक एरिया है जहाँ पे आपने नोट किया। इसी तरह जो पेट्रोल है, 2021 में जब हम आए थे तो तकरीबन मुझे याद है
4900 या 5000 में टैंक फुल होता था, ठीक है। अब एज वी स्पीक ऑब्वियसली वो महंगाई की वजह से और डॉलर की डिप्रिसिएशन की वजह से, रुपये की डिप्रिसिएशन की वजह से 12,000 तक चला गया टैंक फुल ना। तो अब ज़ाहिर है जब पेट्रोल महंगा होता है तो एवरीथिंग फॉलोज, तो वो भी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो जस्ट अ पॉइंट कि अगर पीपल आर प्लान टू रीलोकेट, और मेरी अर्लियर वीडियोस देखी हैं उन्होंने, मैंने 21 में एक वीडियो की थी डिटेल के साथ, 22 में भी की थी। तो अब 22 में जो मैंने एस्टिमेट दिया ना, आप उस पर फर्दर 40% का अज्यूम कर लें। अगेन अगर आपने रुपीज़ में प्रोविजन करना है, अगर आपकी फॉरेक्स में इनकम है, यानी वहाँ पे अगर आपकी कोई शॉप है या फिर वहाँ पे कोई बिजनेस है इंग्लैंड में या उधर कोई क्लाइंट्स हैं, तो फिर तो अगर आप अर्न ही फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हैं तो प्रॉब्ली आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट उतना ही रहे जो 1500 से 1800 पाउंड मैंने कहा था, मिनिमल मैंने उस वक्त कहा था। क्योंकि अब लेकिन अगर आप रुपीज़ में अर्न का प्लान है आपका, या पाकिस्तान में कोई बिज़नेस आपने सोचा हुआ है, इस्टेब्लिश कर लिया है, या कोई जॉब है, तो ये डू कीप इन माइंड के प्रोविजन फॉर 30 to 40% मोर। तो फ़िलहाल इतना ही। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी दोबारा मौका मिलेगा ब्लॉग बनाने का। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।